Good morning, everyone. Once again, welcome you all to the daily current affair analysis session on the Edulogix e-learning platform. तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़. राजनाथ सिंह inaugurated ₹43 crore 6 strategic bridges in Jammu and Kashmir built by Border Road Organization, जो कि BRO द्वारा बनाए गए हैं 6 ब्रिज जम्मू कश्मीर में इनोग्रेट किए राजनाथ सिंह ने. तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस in the border areas close to the international border and line of control in Jammu and Kashmir through video conferencing from New Delhi. These were built in a record time by the Project Sampark of Border Road Organization. तो ये 6 ब्रिज है कौन कौन से? तरनाह 1 ब्रिज जिसकी लंबाई 160 मीटर है, तरनाह 2nd ब्रिज 300 मीटर लंबाई, पलवान ब्रिज 91 मीटर लेंथ, घोड़ा वाला ब्रिज लेंथ ऑफ 151 मीटर, पहाड़ी वाला ब्रिज एंड पनियाली ब्रिज ऑफ 61 एंड 31 मीटर लेंथ रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट न्यूज़ है गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोनकर पास्ड अवे. तो इनकी कोरोना से ही डेथ हुई है. ही पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना COVID-19. ही वाज टू टर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज MLA being elected to the Goa Assembly in 1999 and 2002 as well as served as the minister in first Manohar Parrikar cabinet in 2000 एज अ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ. तो मनोहर पारिकर जी की टर्म में ये हेल्थ मिनिस्टर रहे थे कैबिनेट में. ही वॉज ऑल्सो द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ गोवा यूनिट ऑफ BJP. नेक्स्ट न्यूज़ है ओडिशा से नवीन पटनायक जी ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है एक ब्लूज वहाँ पर. द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक लॉन्च भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम. भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम दैट इज ब्लूज, a flagship development of general administration and public grievances department. Odisha became the first state in India to use the high resolution satellite imagery utilizing space technology and artificial intelligence to monitor the government lands, and it is also a web and mobile based application to monitor the unauthorized change of land use and to provide the encroachment of government lands. ब्लू स्टार्ट किया है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम नवीन पटनायक जी ने. IIT हैदराबाद और NVIDIA ने टाई अप किया है टू इस्टेब्लिश अ जॉइंट AI रिसर्च सेंटर. व्हाट इज AI? AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद इज अ टाई अप विद मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर दैट इज NVAITC. This center is established to accelerate research on artificial intelligence and its commercial adoption. The projects to be taken up include increasing the crop yields using the algorithms of artificial intelligence and applying the solutions to support safe transportation system and better ways to manage the traffic among the others. Next news है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है the तमिलनाडु tops market borrowings among the states. According to the data from Reserve Bank of India, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाटा में कहा है कि तमिलनाडु ने लगभग 30,500 करोड़ का फंड रेज किया है फिजिकल ईयर 2020-21 में. फिजिकल ईयर 2020-21 का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड हैज स्टॉप्ड मार्केट बोरोइंग्स अमंग द स्टेट्स इन द कंट्री. तमिलनाडु हैज अकाउंटेड अराउंड 17% ऑफ द बोरोइंग्स डन थ्रू द इशू ऑफ बॉन्ड्स. हैज़ बीन फॉलोड बाय महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पर है 25,500 करोड़ से लगभग 14% है. थर्ड पर आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ से 9% और चौथे पर राजस्थान 17,000 करोड़ से ही 9%. तो थर्ड पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, सेकंड पर महाराष्ट्र और टॉप किया है तमिलनाडु ने. तमिलनाडु रेज्ड 1,250 करोड़ एट अ लो इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.63% फॉर 35-year bonds at a rate of 4.54% for 3-year bonds on the auction conducted by RBI. तो RBI के गवर्नर की बात कर लें तो RBI के गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास है RBI के गवर्नर. PM मोदी addresses the inaugural session of 3-day virtual India Global Week 2020 organized in United Kingdom. तो मोदी जी ने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन ऑफ इंडियन ग्लोबल वीक 2020 जो कि 3 डे का प्रोग्राम है, 3 दिन का. इसकी थीम क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड. और ये ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा बाय इंडियन INC ग्रुप. यूके में हेडक्वार्टर है मीडिया हाउस with the aim to connect global leaders and the captains of industry to discuss the aspects relating to the opportunities in India as well as the global economic revival post the COVID-19. तो इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जाएगा कोरोना के बाद. इंडिया रैंक्ड 8 रैंक आई है इंडिया की फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज. ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है अकॉर्डिंग टू द EIU रिपोर्ट दैट इज
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवार्ड्स द यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर आया है 51.6 और आउट ऑफ 10 इंडिया की रैंक आई है 8वीं। द रिपोर्ट स्पॉन्सर्ड बाय रोश examined the findings from EIU's Index of Cancer Preparedness, which was created upon the findings of global evacuated 28 countries based on 45 separate indicators। 45 indicators पर बेस्ड आई है रिपोर्ट। इंडिया की रैंक 8th आउट ऑफ 10th और ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया इस इंडेक्स को। इजिप्टियन स्क्वैश प्लेयर रनीम अल वलीली अनाउंसेस हर रिटायरमेंट। 31 साल ओल्ड इजिप्टियन स्क्वैश प्लेयर रनीम एल वलीली ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। शी वॉज वर्ल्ड्स टॉप रैंकिंग वुमेन स्क्वैश प्लेयर। शी बिकम द टॉप रैंकिंग स्क्वैश प्लेयर इन 2015। तो 2015 में ये टॉप रैंकर बनी थी एंड बिकेम द फर्स्ट अरब वुमेन टू सिक्योर द वर्ल्ड टॉप रैंकिंग इन एनी स्पोर्ट्स। शी वॉज 3 टाइम रनर अप। शी वोन हर फर्स्ट प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2017 एंड वोन द फॉलोइंग चैंपियनशिप इन 2018। तो अब इनके बाद, इनके रिटायरमेंट के बाद नोरान जोहर जो कि इजिप्ट से ही है, उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग बना ली है। तो इजिप्ट की स्क्वैश प्लेयर रनीम एल वलीली की रिटायरमेंट के बाद नोरान गोहर जो कि इजिप्ट की ही हैं वो नंबर 1 रैंकिंग पर अब आ गई हैं। और अगर इंडिया की जोशना चिनप्पा की बात की जाए तो जोशना चिनप्पा 33 ईयर ओल्ड इंडियन स्क्वैश प्लेयर एंटर टॉप 10। तो टॉप 10 रैंकिंग में जोशना चिनप्पा ने भी अपना नाम बना लिया है जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। राजस्थान लॉन्चेस प्योर फॉर श्योर week long campaign to ensure purity of dairy products starting from 8 July and commenced on 14th July। तो 8 से 14 जुलाई तक चलेगा ये प्योर फॉर श्योर कैंपेन जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। राजस्थान में इसे स्टार्ट किया गया है। तो इसका थीम क्या है मेन? द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द सैंपल। तो सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे। द डिविजनल लेवल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी विल बी यूज्ड फॉर दिस कैंपेन। The food safety officers will upload the results and the information related to the samples on FSSAI app। तो FSSAI के एप्लीकेशन पर वो रिजल्ट्स को अपलोड करेंगे सैंपल्स के एंड द ऑफिसर्स आर डायरेक्टेड टू अपडेट द कैंपेन रिपोर्ट टू द हेडक्वार्टर्स ऑन डेली बेसिस। तो प्योर फॉर श्योर कैंपेन स्टार्ट किया है राजस्थान ने। IOC receives EU Green Building Leadership Award 2020। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज अनाउंस्ड दैट इट्स न्यू हेडक्वार्टर इन लोजेन has been awarded the European 2020 US Green Building Council Leadership Award। Olympic House, which also holds the rigorous LEED Platinum certification, is one of the most sustainable building in the world। और अगर IOC के हेडक्वार्टर की बात कर ले तो लोजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैश हैं इसके प्रेसिडेंट। आइवरी कोस्ट PM अमेडू गॉन कोलिबली पास्ड अवे। तो आइवरी कोस्ट के PM पास्ड अवे। ही रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम फ्रांस आफ्टर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। ही वॉज ऑल्सो चूजन एज द रूलिंग पार्टी रैली ऑफ हॉपियटिस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस कैंडिडेट फॉर अक्टूबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अक्टूबर में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे उसमें ये प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। और अभी प्रेसिडेंट कौन है आइवरी कोस्ट के? एलिसन कैटारा। और अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो यमायो सुकरो। USAID and MNRE Partners for Clean Energy Development, the United States Agency for the International Development and Ministry of New and Renewable Energy has announced a partnership for clean energy development। This partnership has been established between USAID and MNRE National Technical Institutions। इस पार्टनरशिप के तहत होगा क्या? जो सेज है, सेज विल ऑफर एडवांस टेक्निकल नॉलेज ऑन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट ऑन MNRE's नेशनल टेक्निकल एसोसिएशन। SAGE will also help US in achieving the goals of Asia Edge। What is Edge? Asia Enhancing Growth and Development Through Energy। तो Asia Edge की मेन थीम पर है ये, जो कि है हमारा Enhancing Growth and Development Through Energy Initiative। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो गूगल प्लस रीलॉन्च्ड बाय गूगल एज गूगल करंट्स। तो गूगल ने अपना एक गूगल प्लस को रीलॉन्च किया है विद द न्यू नेम गूगल करंट्स। Google Plus, a social networking platform of internet search giant Google, has been rebranded as Google Current। Google Current is a platform which enables its users to connect with their colleagues, exchange documents and interact with like-minded people। तो अपने colleagues के साथ आप interact कर सकते हैं, वहाँ documents को exchange कर सकते हैं और similar interest वाले लोगों से आप वहाँ मिल सकते हैं। It also helps user to track what is happening in other department across the organization। Presently the app is only available for the G Suite customer। अभी तो ये G Suite customers के लिए अवेलेबल है, लेकिन जल्द ही ये Android
प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर ये जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। तो CEO अगर गूगल की बात करें तो सुंदर पिचाई, और हेडक्वार्टर्स है हमारा कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डैनियल्स पास्ड अवे। तो कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम म्यूजिशियन चार्ली डैनियल्स पास्ड अवे. He was country music and southern rock icon who entertained fans for decades with songs like Long-Haired Country Boy in America and his signature fiddle tune The Duval Went Down to Georgia, who also won his only Grammy Award in 1979. तो 1979 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। He was inducted into the Country Music Hall of Fame in 2016. तो legendary musician Charlie Daniels passed away. नेक्स्ट है एडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल। तो ये पैनल हैज़ बिन टास्क्ड टू एक्सामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग द डिफरेंट रिस्क को अपने एग्जामिन करना है अराइज आउट ऑफ दिस पेंडेमिक। इस पेंडेमिक की वजह से जो रिस्क आए हैं विद पूल पेंडेमिक रिस्क पूल से आपको वो एग्जामिन करने हैं। These risks include business interruption losses without concurrent material damage, loss of employment would result in huge losses much beyond the capital capacity of government, insurance and reinsurer. तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ईडाई के, दैट इज सुरेश माथुर, ये इस कमेटी के चेयरमैन हैं और चेयरमैन हैं ये 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप के। सुरेश माथुर इस कमेटी को हेड करेंगे। 15th मीटिंग ऑफ द इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड इन वर्चुअल मोड। द समिट विल डेलिब्रेट ऑन इंडिया EU, that is European Union cooperation by covering various aspects such as political and security relations, trade and investment and economic cooperation, the developments around the COVID-19 pandemic and contemporary global topics of interest to both sides would be discussed during the summit. Indian Prime Minister Modi and President of EU, that is Ursula von der Leyen, and President of European Council Charles Michel, तो नरेंद्र मोदी जी इंडिया के PM, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल को चेयर करेंगे 15th मीटिंग ऑफ इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट को, जो कि वर्चुअली होगी। MSDE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं असीम क्या है। असीम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, तो जिसको काम चाहिए और जिसे एम्प्लॉय चाहिए उन दोनों के बीच की मैपिंग करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म एम्स टू ब्रिज डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस द सेक्टर्स and to improve the information flow. The detail of workers will be mapped by the portal on the basis of regions and local industry demand. It has been developed by the National Skill Development Corporation in partnership with Bengaluru based company Better Place. तो Bengaluru based company Better Place ने NSDC के साथ मिलकर बनाया है ये। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर की बात करूँ तो वो हैं हमारे महेंद्र नाथ पांडे। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं कवर अप करते हैं, हम यहीं सम अप करते हैं। कल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।